बेसिकली यहाँ पे हम पैडिंग प्रॉपर्टी के बारे में देख रहे हैं कि सीएसएस में पैडिंग प्रॉपर्टी क्या काम करती है। तो पैडिंग होता है बाय डिफॉल्ट पैडिंग प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टी काफी है अपने आप में थोड़ा टफ है। हाँ, इस वजह से अलग अलग यूज कर रहे हैं। नॉर्मल हमने एक बनाया डिव, ठीक है। इस डिव को हमने एक आईडी दी, इसका नाम दिया हमने सपोज रिवीजन बनाने के लिए पेज को, कि हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दी। तो हमने एक डिव बनाया, इसको हमने हेडिंग पार्ट में डिवाइड कर दिया। सपोज इसके अंदर हमने कोई एक लाइन लिख दी h2 का यूज करके, हेडर नाम दे दिया इसका। अब हम यहाँ पे इनलाइन सीएसएस या फिर एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनलाइन इंटरनल सीएसएस यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया पर्टिकुलर, हमने बोला कि जिसकी भी आईडी में लिख के रखा है हेडर, उसे सेलेक्ट करो और उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर दो। जैसे हम बता रहे थे, हमने बोला कि इसकी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर दो पहले। तो बैकग्राउंड कलर को हमने सपोज करा दिया ब्लू, और इसके टेक्स्ट के कलर को हमने करवा दिया रेड, और वाइट ज़्यादा बेटर लगेगा। तो हैज एफ 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 जी टाइम एफ से भी हमारे पास वाइट कलर आ जाता है। तो इसको जब हम रन करेंगे तो आउटपुट कुछ तरीके से आएगा। नॉर्मली अभी हमारे पास आ रहा है हेडर वाइट कलर बैकग्राउंड के साथ। हम चाहते हैं इनमें थोड़ा सा गैपिंग आ जाए, तो हमने क्या किया, हमने जस्ट राइट किया पैडिंग और यहाँ पे लिख दिया 10px। तो पर्टिकुलर ये बॉक्स हमारा थोड़ा सा फैल गया। ये कैसे फैला, क्योंकि टॉप हमारे पास 3 पोजीशन होती है, टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। इस तरह से काउंटर चलता है। तो हमने यहाँ पे यूज किया पैडिंग, सबसे बराबर होना चाहिए। हाँ, मतलब पैडिंग का चारों तरफ से 10 का इसने स्पेस दे दिया। 10 ऊपर से, 10 यहाँ से, 10 यहाँ से और 10 लेफ्ट से। तो 10 लेफ्ट से इतना स्पेस आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि ये H2 टैग है तो खुद का अपना एक लाइन लेके चलता है, तो नीचे भी एक लाइन और ऊपर भी एक लाइन बाय डिफॉल्ट H2 की वजह से है। अदरवाइज इस तरीके से आता है। अगर हम H2 यूज ना करें, कोई नॉर्मल सा टैग यूज करें लाइक स्पैन टैग, तो ये कोई अपने साथ ब्लॉक एलिमेंट का तरह काम नहीं करता। अब देखो ये प्रॉपर है, 10 PS का स्पेस इतना ही आता है। तो पर्टिकुलर हम पैडिंग का क्या काम होता है, हमने हेडर के ऊपर लगाया। हेडर क्या है, एक डिव है। तो डिव पर्टिकुलर कौन सा डिव, ये पूरा एक डिव है। तो डिव के अंदर के स्पेस को बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं पैडिंग, मतलब इनर स्पेस बढ़ाने के लिए हम यूज करते हैं पैडिंग। पैडिंग का मतलब होता है स्पेस प्रोवाइड करना। हमने यहाँ पे केवल पैडिंग वर्ड यूज किया, तो चारों तरफ से ये स्पेस प्रोवाइड करेगा। इसी पैडिंग को हम कुछ डिफरेंट टाइप से भी यूज कर सकते हैं। हमने इसको कमेंट कर दिया। हाँ, सीएसएस का अलग कमेंट चलता है। सीएसएस का जो कमेंट है स्टार्ट होता है इससे, स्टार का सिंबल, और फिर एंडिंग होता है स्टार और स्लैश से। इसके बीच में हम जो भी लाइन लिखेंगे वो हमें कहलाएगी कमेंट। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया और लास्ट में लिख दिया। क्या चीज, हाँ बिल्कुल, वो हमारा HTML का अलग कमेंट होता है। HTML का कमेंट हम इस तरीके से करते हैं। ये हमारा HTML का कमेंट है, ये हमारा CSS का कमेंट है। तो यहाँ पे हमने फिर से प्रोवाइड की पैडिंग। देखिए इस बार हमने पोजीशन यूज की। पैडिंग हमें टॉप से कितनी देनी है, तो हमने यहाँ पे बताया कि हमें टॉप से 10px का स्पेस चाहिए है। तो पैडिंग टॉप, हमने बोला पैडिंग टॉप के अलावा इसको भी फिलहाल कमेंट करके रन करते हैं। तो टॉप से बस कितनी आ रही है, पैडिंग आ रही है ना। हमने बोला कि टॉप के अलावा हमें चाहिए बॉटम से। तो बॉटम से कितना स्पेस चाहिए हमने ये बता दिया, तो बॉटम से स्पेस आ गया। तो हम टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, चार में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी के हिसाब से हो। तो हमने टॉप ले लिया, हमने राइट ले लिया, हमने बॉटम ले लिया, देन उसके बाद हमने ले लिया लेफ्ट। तो किसी भी क्रम में लिख लो, बाकी आपकी मर्जी है। ये हमने किया, सेम वही आउटपुट चारों तरफ से स्पेस आ रहा है जो हमने इस सिंगल से किया था। यूज करने के तरीके डिफरेंट डिफरेंट है। एक तरीका और है
कि हम केवल चारों तरफ से स्पेस नहीं देना, हम पर्टिकुलर किसी एक को ही स्पेस देना चाहते हैं, हम टॉप को देना चाहते हैं, तो हम ये वाला कोड यूज कर सकते हैं। अगर हमको ये कोड यूज नहीं करना है तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सेम पैडिंग लिख सकते हैं। अगर हमें नॉर्मल इस तरीके से लिख के कोई भी स्पेस दे दिया तो चारों तरफ से स्पेस दे देगा, चारों को स्पेस प्रोवाइड कर देगा इस तरीके से, चारों लाइन को स्पेस आ गया। लेकिन हम चाहते हैं पर्टिकुलर किसी एक को ही मिले, लाइक टॉप को मिले, तो पहला पोजीशन जो होता है हमारा होता है टॉप। तो हमने क्या बोला, टॉप को 10px दे दो और बाकी को दे दो 0 0 0। तो टॉप राइट बॉटम, टॉप को मिला 10px, बाकी सबको 0 0 0। तो केवल यहाँ से टॉप को बस स्पेस आ रहा है। हमने बोला कि एक काम करो, टॉप को स्पेस दे दो और बॉटम को दे दो, तो टॉप राइट ये होगी बॉटम की पोजीशन। तो बॉटम को हमने स्पेस प्रोवाइड कर दिया, तो बॉटम को स्पेस मिल गया। हमने बोला एक काम करो, टॉप राइट को छोड़ो, लेफ्ट राइट को दो, तो ये हो गया हमारा टॉप 0, ये हो गया हमारा राइट। तो राइट को हमने 10px दिया। कैसे होता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट? हाँ, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। टॉप हो गया, राइट हो गया, बॉटम को हमने 0 कर दिया और हमने राइट लेफ्ट को स्पेस दे दिया। तो टॉप और लेफ्ट, और हमने लेफ्ट राइट और लेफ्ट को स्पेस दिया। तो राइट में तो ऑलरेडी इतनी बड़ी स्पेस है, समझ में नहीं आएगा, लेफ्ट से स्पेस आ गया। राइट से भी स्पेस है लेकिन देखने की करनी, क्योंकि इतनी बड़ी बॉर्डर पड़ी है, इसके बगल में कुछ होता तो स्पेस समझ में आता। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं अलग अलग। लाइक जैसे कि हमने यहाँ पर दिया 10px 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 अगेन 10px, जैसे क्या होगा, चारों तरफ से टॉप राइट लेफ्ट बॉटम को स्पेस मिल जाएगा। अगर हमने इसको 3 टाइम यूज किया तो क्या होगा, तो टॉप राइट और बॉटम को मिलेगा स्पेस, और बचा कौन सा, लेफ्ट। लेफ्ट को कोई स्पेस नहीं मिलेगा, नॉर्मल है। तो टॉप राइट बॉटम को मिला, लेफ्ट छूट गया, टॉप राइट बॉटम। लेफ्ट को इसने ऑटोमेटिक एडजस्ट किया ब्राउजर ने। इसके अलावा हमने टू पोजीशन दी तो किसको एडजस्ट करेगा, ये 3 पे टॉप राइट बॉटम को कर रहा था, अब इसमें क्या करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आता है, तो टॉप और राइट दोनों को ही करेगा, टॉप और राइट को करेगा ना, बॉटम तो है ही नहीं इसमें। स्टार्टिंग होती है टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। अगर हमने इसको एक कर दिया तो क्या करेगा ये, वही तो बात है। इसके पहले भी तो हमने यहाँ पे यूज किया था पैडिंग 10, चारों तरफ से आया था ना। अगर हमने एक प्रॉपर्टी बस दी तो चारों के लिए हो जाएगी, ठीक है, ऑल के लिए कहलाएगा ये, तो चारों के लिए होगा। तो ये जैसे पैडिंग के लिए है, वैसे हम मार्जिन के लिए भी यूज करते हैं सेम। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे 2 डिप बना दिए, एक को दे दिया हेडर और एक को दे दिया फुटर नाम। दोनों के आईडी अलग अलग हैं, तो हमको दोनों को एक जैसा सेव देना था। हमने यहाँ पे कॉमा लगा के उसकी आईडी भी डिफाइन कर दी जिसको एक जैसा देना था। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 बॉक्सेस बन जाएंगे। इस प्रोग्राम को रन करते हैं अगेन, तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं, एक को हेडर प्रोवाइड है, एक को फुटर प्रोवाइड है, दोनों पे एक जैसा कलर है, एक जैसी पैडिंग है। हम चाहते हैं कि इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस आए, मतलब हेडर और पैडिंग के फुटर के बीच में स्पेस आए। तो हम ये चीज तो हम HTML से भी जाके कर सकते हैं। br टैग हमने यूज कर लिया, जितनी बार br टैग उतनी बार स्पेस आता जाएगा, लेकिन इसके बीच में कोई अगर आइटम करेंगे तो वो उसको नहीं कैरी कर पाएगा। तो बेसिकली हम br का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम css का यूज करके करना चाहें तो हमने बोला हेडर और फुटर में से कोई एक, हमने बोला कि इनको प्रोवाइड करो मार्जिन। जैसे हमने सेम पैडिंग के लिए किया, पैडिंग के लिए पैडिंग हाइफन लेफ्ट, पैडिंग हाइफन राइट, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, 4 प्रॉपर्टी थी ना, वैसी मार्जिन के लिए भी सेम है। पैडिंग का नाम चेंज करके मार्जिन कर दो, सारी प्रॉपर्टी वही, बस काम डिफरेंट हो जाता है। पैडिंग क्या करता है, इनर स्पेस बढ़ाता है और मार्जिन आउटर स्पेस बढ़ाता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट से दूसरे स्पेस की दूरी कितनी रहेगी बीच की। तो हमने यहाँ पे सपोज यूज किया मार्जिन, तो मार्जिन हमने यहाँ पे दिया 10px, तो चारों तरफ से मार्जिन प्रोवाइड करेगा 10px। तो यहाँ से मार्जिन, यहाँ से मार्जिन और
टॉप से मार्जिन और बॉटम से भी मार्जिन, चारों तरफ से कैरी कर रहा है ये, तो मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। चारों तरफ के लिए हो गया, हमें किसी एक के लिए चाहिए है तो हम ये भी दे सकते हैं मार्जिन। एक प्रॉपर्टी में मार्जिन लगा दे पहले की जगह। हम यहाँ पे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, हमने यहाँ पे टॉप को दे दिया स्पेस, राइट बॉटम राइट को छोड़ दिया, बॉटम को दे दिया स्पेस और लेफ्ट को छोड़ दिया बॉटम से स्पेस। तो पर्टिकुलर स्पेस जितना हम बढ़ाते जाएंगे स्ट्रक्चर एलिमेंट में जाके, जितना हम स्पेस बढ़ाएंगे यहाँ से स्पेस वो बढ़ता चला जाएगा। कहाँ चला गया? यहाँ पे हेडर पे क्लिक किया, फुटर पे क्लिक किया, सेम CSS आ गई। यहाँ पे हम इनके स्पेस को कैरी करके बढ़ा के देख सकते हैं, जितना स्पेस हमें चाहिए है हम यहाँ पे लिख सकते हैं 24, 25, और वही प्रॉपर्टी फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं। स्टाइल पे गए और सेव पे क्लिक कर दिया तो पर्टिकुलर हमने जो भी चेंजेस किए हैं सारे के सारे चेंजेस सेव हो जाएंगे। स्टाइल पे सेव, क्योंकि इनलाइन हमने यूज किया है ना, इसलिए ये वहाँ पेज सेव करने के लिए बोल रहा है। हर ब्राउज़र पे हो सकता है, सबके ब्राउजर पे होता है। राइट क्लिक, इंस्पेक्शन एलिमेंट, यहाँ पे हमने दे दिया 25, जैसे टॉप से हमें देनी थी, तो सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी एज इट इज। क्योंकि यहाँ पे राइट क्लिक करके सेव पे हम जब जा रहे थे स्टाइल एडिटर में जाके, तो यहाँ पे जब सेव कर रहे हैं, क्योंकि इनलाइन CSS यूज करके रखे इसलिए पेज पूरा सेव कर रहा है। अगर ये एक्सटर्नल होती तो डायरेक्टली ये सेव हो जाता, हमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से सेव बस कर सकते हैं, हमको वापस यहाँ पे आके मॉडिफाई करना नहीं पड़ता। जो भी हमने चेंजेस टेस्टिंग करके देखा यहाँ पे जस्ट सेव पे गए क्लिक कर देते। एक्सटर्नल CSS में बेनिफिट मिलता है।